बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 2K मैथ स्टेट। यूनिट हमारा चल रहा है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन और आज के वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मोमेंट्स। अब मोमेंट्स जो है ये वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ये उनके साथ रिलेटेड टॉपिक है। डिफरेंस सिर्फ ये है, मैं दोबारा से फार्मूला लिखता हूँ वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन का। वेरिएंस का फार्मूला होता है पॉपुलेशन हो तो 1/n समेशन xi माइनस म्यू होल स्क्वायर, और ये हमें पता है कि 1/n समेशन xi माइनस म्यू, अगर इसकी पावर जो है 2 ना हो, जस्ट 1 पावर हो, यूनिट पावर हो, तो ये it is always equal to 0. Sum of deviations of the observations in a data set from their mean is always equal to 0. इस वजह से हम इसको रेज करते हैं पावर को 2, और जब इसका स्क्वायर हो जाता है तो फिर एक क्वांटिटी हमें मिलती है अदर देन 0. अब मोमेंट्स में क्या होता है? मोमेंट्स a moment designates the power to which deviations are raised. पावर टू विच डेविएशंस, ये डेविएशन है एक्स आई और म्यू का जो डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड डेविएशन। डेविएशन को जितनी पावर रेज कर लेंगे उतनी वो वाली मोमेंट हो जाएगी। मसलन हमने यहाँ पे पावर रेज की हुई है 1 यूनिट पावर है, तो इसको हम इस डेफिनेशन के मुताबिक कहेंगे फर्स्ट मोमेंट। क्यों? कि इसकी पावर 1 है फर्स्ट मोमेंट। वेरिएंस यह है, इसमें डेविएशन को पावर 2 तक रेज किया हुआ है, स्क्वायर किया हुआ है, इसको बोलेंगे इस डेफिनेशन के मुताबिक सेकंड मोमेंट। इसी तरह एक और क्वांटिटी होगी समेशन एक्स आई माइनस म्यू होल क्यूब, ये क्या बन जाएगी? थर्ड मोमेंट। और 1/n समेशन एक्स आई माइनस म्यू होल पावर 4, ये हो जाएगी फोर्थ मोमेंट। अब इनको जो सिंबल्स हम देते हैं वो इसके मुताबिक देते हैं। बेसिकली जो मोमेंट्स होती हैं वो 2 तरह की हैं, डिफाइन की गई हैं स्टैटिस्टिक्स में। हम फोर्थ मोमेंट तक ही जाते हैं क्योंकि आगे जाके नेक्स्ट टॉपिक में हम स्क्यूनेस और कर्टोसिस डिस्कस करेंगे, तो उसमें हमें ये पहली 4 मोमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इस वजह से हम फर्स्ट 4 मोमेंट्स ही किसी भी डेटा सेट के लिए कंप्यूट किया करते। तो अगर जनरल केस की तरफ आए तो मोमेंट्स को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक को बोलते हैं मोमेंट्स, मीन मोमेंट्स या सेंट्रल मोमेंट्स। मीन मोमेंट्स या सेंट्रल मोमेंट्स के सैंपल डेटा के लिए अलग फार्मूला है, पॉपुलेशन डेटा के लिए अलग फार्मूला है। जनरल वो वही वाला चल रहा है, वो वहाँ पे पावर 1 2 3 4 है, उसकी बजाय हम इसको जनरली डिफाइन कर लेते हैं म्यू आर, और इसको बोलेंगे अर्थ मोमेंट। क्या बोलेंगे? अर्थ मोमेंट। और पावर क्या है? आर है। ये अर्थ मोमेंट है। अगर आर की जगह पर 1 होगा तो ये बन जाएगा म्यू 1 विच इज़ फर्स्ट मोमेंट। आर की जगह 2 होगा तो सेकेंड मोमेंट, आर की जगह 3 होगा थर्ड मोमेंट, 4 होगा तो फोर्थ मोमेंट। एक और चीज़ नोट करने वाली है कि पॉपुलेशन डेटा के लिए एक तो हम फार्मूला में यूज़ करते हैं कैपिटल N, और दूसरा ये म्यू यूज़ करते हैं, और इसी को आप n को स्मॉल n से रिप्लेस कर लें और म्यू को x बार से रिप्लेस कर लें। बाकी फार्मूला अनअल्टर्ड है, उसको कोई चेंज नहीं किया हमने, तो ये बन जाएगी mr। अब सिंबल भी चेंज कर लिया, म्यू की बजाय हमने सैंपल के लिए m सिंबल यूज़ किया है, तो ये बन जाएगी सैंपल डेटा के लिए, और इन्हें बोलेंगे सैंपल मीन मोमेंट्स, इन्हें बोलेंगे पॉपुलेशन मीन मोमेंट्स। अच्छा, इसकी जो दूसरी कैटेगरी है मोमेंट्स की, वो है मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्री ओरिजिन। आर्बिट्री ओरिजिन क्या है? यहाँ ओरिजिन तो सेंटर होता है, या इसको हम मीन कहते हैं, वो सेंट्रल वैल्यू होती है, वो कंप्यूट डेटा से की जाती है। सपोज आपके पास डेटा सेट बड़ा है और आप मीन कैलकुलेट करने की तरफ नहीं जा रहे, आप उसका एक आइडिया लगा लेते हैं कि कोई आर्बिट्री, कोई सेंट्रल वैल्यू, तकरीबन सेंटर इसका 50 पे होगा या 100 पे होगा या 80 पे होगा कहीं। वो जो आर्बिट्री कोई आर्जी वैल्यू आप लेते हैं मीन की जगह पे,
उसको ए से शो करते हैं। और अगर इन मीन्स को हम ए से रिप्लेस कर लें, जैसे अगर आपने कोई आर्बिट्री का मतलब होता है कोई रैंडमली कोई वैल्यू आपने चूज कर ली अदर देन मीन, और अब डेविएशन आप माइनस मीन नहीं कर रहे, अब माइनस वो वाली वैल्यू कर रहे हैं जो आपने इस स्पेसिफिक केस में ली है। इसको हमने यहाँ पे जनरली ए से डिनोट कर लिया। तो बाकी फॉर्मूला उसी तरह छोड़ें। म्यू आर की बजाय थोड़ा सा सिंबल चेंज है, म्यू आर की बजाय म्यू आर प्राइम है। ये छोटी सी ऊपर डैश डली हुई आपको नज़र आ रही होगी। तो अब सिंबल क्या हो जाएगा, म्यू आर की बजाय म्यू आर प्राइम हो जाएगा, और फार्मूला बाकी वही होगा, जस्ट मीन को आपने इस आर्बिट्री ओरिजिन के साथ आपने रिप्लेस करना है। अगर आपने कैपिटल एन यूज़ किया तो पॉपुलेशन मोमेंट्स होंगी। अच्छा, इन मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्री ओरिजिन को हम रॉ मोमेंट्स भी बोलते हैं। सेंट्रल मोमेंट्स, रॉ मोमेंट्स। और अगर एन की बजाय स्मॉल एन यूज़ किया आपने फार्मूला में और बाकी आर्बिट्री ओरिजिन आपने ए ले लिया है, तो अब जो फार्मूला बनेगा उसमें म्यू आर प्राइम की बजाय एम आर प्राइम यूज़ करेंगे, और इसमें जस्ट मीन को आपने एक्स बार को रिप्लेस करना है ए के साथ। तो ये आर्बिट्री ओरिजिन के अबाउट रॉ मोमेंट्स कैलकुलेट हो जाएंगी सैम्पल डेटा के लिए। तो अब ये आपके सामने एक इस टॉपिक का लेआउट है कि इसमें हम करेंगे क्या। अब अगर आप वहाँ देखें उस साइड पर जहाँ मैं काम किया करता हूँ, तो उस साइड पे ये वाली मोमेंट्स लिखी हुई है। मैंने यहाँ सिग्मा स्क्वायर लिखा था। यूजुअली इससे पहले तो हम इसको सिग्मा स्क्वायर ही कहते आए थे, लेकिन मोमेंट्स की टर्मिनोलॉजी में म्यू आर है, बाकी फॉर्मूला वही है 1/n समेशन एक्स आई माइनस म्यू की पावर है कोई, उधर आर लिखी हुई है, यहाँ डिफरेंट पावर्स हैं। तो वहाँ पे फॉर्मूला था म्यू आर इज इक्वल टू 1/n समेशन एक्स आई माइनस म्यू रेज टू द पावर आर। अब r की जगह 1 आ गया तो यहाँ भी 1 यूज कर लेंगे, तो ये बन जाएगा म्यू 1 फर्स्ट मीन मोमेंट। r की जगह 2 आ गया तो सेकंड मीन मोमेंट, 3 आ गया तो थर्ड मीन मोमेंट, 4 आ गया तो फोर्थ मीन मोमेंट। फार्मूले इनके आसान है, 4 हैं, चूंकि आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा फार्मूले हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर यही है। स्ट्रक्चर में जस्ट आपने r को रिप्लेस करना है। अगर आपने इससे सैम्पल मोमेंट्स के फार्मूला बनाने हैं तो आप फार्मूले में म्यू की जगह एम आर लिखें, यहाँ पे एक्स बार लिख लें, और यही काम यहाँ कर लें। m1 फर्स्ट सैम्पल मीन मोमेंट, n को रिप्लेस कर लेंगे स्मॉल n के साथ, और म्यू को रिप्लेस कर लेंगे एक्स बार के साथ, और इसी तरह बाकियों में भी कर लेंगे। तो 4 मीन मोमेंट्स। और अगर आपने वही फार्मूला डिफाइन करना है रॉ मोमेंट्स के लिए या आर्बिट्री ओरिजिन के अबाउट मोमेंट्स के लिए, तो उसके लिए आप म्यू आर की बजाय म्यू आर प्राइम कर लेंगे और एक्स बार को रिप्लेस कर लेंगे, या म्यू होता है यहाँ यूजुअली, वहाँ ए लिख लेंगे और यहाँ पे एन ही रहने देंगे। तो रॉ मोमेंट्स यहाँ पे क्या बनेगी, क्योंकि पावर 1 है तो म्यू 1 प्राइम होगा, और कैपिटल एन क्योंकि पॉपुलेशन मोमेंट है, और यहाँ पे ए हो जाएगा और पावर 1 हो जाएगी। अब ये ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि मीन के अबाउट जो डेविएशंस होती हैं उनका सम ज़ीरो होता है। यहाँ पे मीन नहीं है, कोई और आर्बिट्री वैल्यू है अदर देन मीन। मीन भी हो सकता है एक ही जगह, लेकिन यूजुअली हम इसे कोई रैंडमली कोई वैल्यू पिक कर लेते हैं। इसी तरह सेकेंड रॉ मोमेंट होगी, ये सारा इसी तरह, और माइनस ए कर लेंगे। तो ये तो हो गई मोमेंट्स, उसकी डेफिनेशन मोमेंट की, और उसके जो टाइप्स हैं मीन मोमेंट्स, रॉ मोमेंट्स, सेंट्रल मोमेंट्स या मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, और इनके फार्मूले हो गए। अच्छा, कि ये जो फार्मूले लिखे हुए हैं ये तो इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए हैं या अनग्रुप डेटा के लिए हैं। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी डेटा हो तो आपको पता है आपने क्या करना है। आप जब भी एक नॉर्मल फार्मूला को फ्रीक्वेंसी फार्मूला में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यू जस्ट एड एफ अलॉन्ग विद सिग्मा। क्या बनेगा फिर, म्यू आर जो बनेगा
वो 1 ओवर यहाँ पे क्या होगा उसको हम देखते हैं। वैसे फार्मूला में म्यू आर का लिख लेता हूँ, एक्स आई माइनस म्यू होल पावर आर, अर्थ मोमेंट है अबाउट मीन। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए होगी तो n की बजाय आपके पास आ जाएगा फ्रीक्वेंसी कॉलम का समेशन एफ आई, और यहाँ सिग्मा के आगे एफ आई का इजाफा कर लेंगे तो फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए। अब इन बाकी फार्मूलाज में भी आप यही काम करें तो आपके जो नॉर्मल फार्मूलाज हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए, नए फार्मूला आपको मिल जाएंगे। तो ये तो एक जनरल रूल है कि किस तरह आप एक अनग्रुप डेटा का जो फार्मूला है उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रुप डेटा के फार्मूला के लिए आप किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं एक छोटी सी एग्जांपल की तरफ। एक हम अनग्रुप डेटा के लिए करते हैं और एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करते हैं ताकि आपको दोनों की कैलकुलेशन समझ में आ जाए। जी, तो एक छोटी सी एग्जांपल है कि ये एक डेटा सेट है जिसमें 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, 10, 15, 20, 25, 30, कोई मैंने रैंडमली कोई ऑब्जर्वेशन ले ली हैं समझने के लिए। तो इनके बारे में कहा जा रहा है कैलकुलेट फर्स्ट 4 मीन मोमेंट्स फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब इस स्टेटमेंट से आपको क्या समझ आ रही है? इस स्टेटमेंट से ये समझ आ रही होगी आपको कि 4 मीन मोमेंट्स कैलकुलेट करनी है। तो मीन मोमेंट्स हैं तो आपने इसका मतलब ये वाली कैलकुलेट नहीं करनी, आपने ये वाली करनी है। अब वहाँ कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि पॉपुलेशन मोमेंट्स कैलकुलेट करें या सैंपल मोमेंट्स कैलकुलेट करें। अब आप क्या करेंगे जब आपको दिया हुआ ना हो कि पॉपुलेशन मोमेंट्स कैलकुलेट करनी है या सैंपल मोमेंट्स कैलकुलेट करनी है, तो याद रखें कि आपने अपने डेटा को सैंपल ही कंसिडर करना है। तो कौन सी मोमेंट्स कंप्यूट करनी है? ये सैंपल मोमेंट्स MR। तो यहाँ मैं साइड पे लिख लेता हूँ कि हमें क्या क्या चाहिए। हमें M1 चाहिए, M2 चाहिए, M3 चाहिए और M4, 4 मोमेंट्स चाहिए। जनरल फार्मूला ये है हमारे पास। हम यहाँ पे उसके लिए फार्मूला लिख लेते हैं मोमेंट्स का। बाय डेफिनेशन फर्स्ट मीन मोमेंट क्या होगी? 1 ओवर n, स्मॉल n है सैंपल डेटा के लिए। एक्स आई माइनस एक्स बार पावर 1 है तो मैं लिखता नहीं हूँ, इसको ऐसे ही छोड़ता हूँ। M2 1 ओवर n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वेयर। M3 1 ओवर n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल क्यूब। M4 1 ओवर n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार रेज टू द पावर 4। ये 4 मोमेंट्स हैं। अब इसके लिए डेटा ये दिया हुआ है, आपने इनके नीचे एक टेबल बना लेना है और उसमें फर्स्ट कॉलम में ये डेटा लिख लेना है। एक्स आई 10, 15, 20, 25 एंड 30। और आपको पता है कि ये सारे फार्मूले हैं, इन सारे फार्मूलों में एक्स बार यूज़ हो रहा है। एक्स बार हमें नहीं पता एक्स बार क्या होता है, यहाँ पे एक्स बार भी कैलकुलेट कर लेंगे। ये होता है समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, सम ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो 5 हैं, 1 2 3 4 5, इनका सम निकालें, ये आएगा 100। तो सम आ गया 100 डिवाइडेड बाय 5, तो एक्स बार या मीन आ गया हमारे पास 20। चलो एक बात तो ये हो गई। अब हमें और कॉलम्स क्या क्या चाहिए? इस फॉर्मूले में हमें कॉलम चाहिए एक्स आई माइनस एक्स बार का, बना लेते हैं कॉलम एक्स आई माइनस एक्स बार। फिर चाहिए हमें एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वेयर्ड, फिर एक्स आई माइनस एक्स बार क्यूब, फिर एक्स आई माइनस एक्स बार रेज टू द पावर 4। अब एक्स आई माइनस एक्स बार में क्या करेंगे? हम जो एक्स वैल्यू है उसमें से मीन को माइनस कर लेंगे। वैल्यू है 10, मीन है 20, माइनस करेंगे तो -10 आएगा। 15 में से 20 माइनस किया तो -5, 20 में से 20 किया तो 0, 25 में से 20 माइनस किया 5 और 30 में से किया तो 10। अब जब इनको आप सम करेंगे तो -10 + 10 कैंसिल हो जाएगा, -5 + 5 कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट 0। आगे चलते हैं। अब स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लें, नेगेटिव सारे उड़ जाएंगे। -10 का स्क्वायर होगा 100, 5 का होगा 25, 0, 25,
और 100, तो ये बन जाएगा 250। अब आते हैं क्यूब की तरफ। क्यूब में क्या होता है, ये आ गया पावर 1 है, इसकी 2 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्यूब आ जाएगा, आसान काम है। तो इसका मतलब आपने इन दो कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है। 100 को -10 के साथ करें तो -1000 आएगा। 25 को 5 से करें, -5 से करें तो -125, 0, 125 और 1000। अब आप इनको ऐड करें तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 मिलेगा। उसके बाद आप रेज़ टू द पावर 4 करेंगे तो आसान तरीके, बजाय इसके कि आप इसको 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करके इसकी पावर रेज करें 4 तक, आप इसका स्क्वायर ले लें। स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर होगा 10,000। 2 ज़ीरोज़ हैं तो 4 हो जाएंगे। 25 का स्क्वायर होगा 625, 0, 625 और यहाँ अगेन 10,000, ये आएगा 21,250। अब टेबल कंप्लीट हो गया। ये फॉर्मूला में जितने भी आपको चीज़ें चाहिए थी वो यहाँ पे आप निकाल चुके हैं। इसमें वैल्यूज़ पुट कर लें। पुटिंग वैल्यूज़, xi माइनस एक्स बार वाले कॉलम का सम आता है 0, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग भी 0 ही होगा। ये आएगा xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर की जगह पे आएगा 250, नीचे n की जगह आएगा 5, तो 250 को 5 पे डिवाइड करें तो 50 आएगा। इसी तरह m3 है, तो ये चूंकि 0 आ रहा था तो ये सारी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। m4 है, 21,250 डिवाइडेड बाय n की जगह 5 आ जाएगा, तो ये बनेगा 4,250। तो ये 4 मोमेंट्स आपके पास आ गई, ये जो आपको चाहिए थी। लास्ट में आपने लिख लेना है m1 0, m2 50, m3 0, m3 0 एंड m4 42, 50। तो ये तरीका है अनग्रुप डेटा के लिए मोमेंट्स कंप्यूट करने का। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे कहा जाए फर्स्ट 4 रॉ मोमेंट्स कैलकुलेट करें अबाउट कोई भी आर्बिट्री वैल्यू ले लें, सपोज मैं 15 ले लेता हूँ, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अब एक ही जगह आपने 15 यूज़ करना है और फार्मूला ये वाला यूज़ करना है। इनमें से भी फार्मूला ये वाला यूज़ करना है क्योंकि उसको हम सैम्पल डेटा कंसिडर करेंगे। तो अब आपके m1 की बजाय आएगा m1 प्राइम, x बार की जगह ये a आ जाएगा जो 15 है, यहाँ भी a आ जाएगा, यहाँ भी a आ जाएगा, बाकी फार्मूला उसी तरह से रहेगा, यहाँ भी a आ जाएगा। और अब आपने ये जो टेबल बनाना है वो मीन कैलकुलेट करके नहीं बनाना, अब आपने 15 माइनस करके बनाना है। हर जगह 15 पुट कर लें x बार की जगह पे। डेटा सेट वही है और अब आपकी कैलकुलेट होंगी रॉ मोमेंट्स। ये कैलकुलेशंस खुद करें, अपने हाथ से करें ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। तो 2 बातें हो गई, एक तो मीन मोमेंट्स अनग्रुप डेटा के लिए और रॉ मोमेंट्स अनग्रुप डेटा के लिए। अब हम चलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। पहले मीन मोमेंट्स कैलकुलेट करते हैं, फिर रॉ मोमेंट्स कैलकुलेट करते हैं जी। तो एग्जांपल है, इसमें हमें एक ग्रुप डेटा दिया हुआ है, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में एक डेटा दिया हुआ है। इसके लिए हमने फर्स्ट 4 मीन मोमेंट्स कैलकुलेट करनी है। अब ज़रूरी नहीं कि आपको चारों की चारों मोमेंट्स कैलकुलेट करने का कहा जाए, आपको कोई एक 4th मोमेंट निकाल लें या 3rd मोमेंट निकाल लें, वो भी
कहा जा सकता है। तो बहरहाल यहाँ पे हमने 4 मोमेंट्स कैलकुलेट करनी है, तो वही प्रोसीजर यूज़ करेंगे। पहले फार्मूला लिखेंगे और उसके बाद फिर टेबल में कैलकुलेशंस करेंगे, फिर टेबल से वैल्यूज़ उठा के हम फार्मूला में पुट कर लेंगे। तो अभी आपको मैंने बताया था कि अगर आपको स्पेसिफिकली बताया हुआ ना हो कि पॉपुलेशन मोमेंट्स कैलकुलेट करें, तो आपने खुद से पॉपुलेशन मोमेंट्स कैलकुलेट नहीं करनी, सैम्पल मोमेंट्स कैलकुलेट करनी है, क्योंकि डेटा सेट्स जो दिए हुए होते हैं वो यूजुअली सैम्पल्स होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए ये जो फार्मूला है, इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूला में कन्वर्ट करने का तरीका आपको मैं बता चुका हूँ। तो बाय डेफिनेशन m1 होगा 1/n की बजाय हो जाएगा समेशन fi, फ्रीक्वेंसीज का सम, समेशन xi माइनस x बार ये है, तो इसके साथ आपने fi का इजाफा कर देना है। i 1 से k तक होगा क्योंकि आपके k ग्रुप्स हैं। दूसरा इसी से फॉलो करेंगे इस पैटर्न को, समेशन fi इंटू xi माइनस x बार होल स्क्वायर। सिमिलरली m3 1/समेशन fi xi माइनस x बार होल क्यूब। m4 1/समेशन fi इंटू xi माइनस x बार की पावर 4। ये हो गए 4 फार्मूले। अब उस डेटा सेट के लिए हम टेबल यहाँ पे बना लेते हैं। पहले लिख लेंगे ग्रुप्स 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20 and 21 to 25 फ्रीक्वेंसीज़ हैं। ये फ्रीक्वेंसीज़ को हम वर्टिकली लिख लेते हैं 3, 5, 8, 6, 2। और अब हम अपने फार्मूला की रिक्वायरमेंट देखते हैं कि फार्मूला हमें क्या पूछ रहा है। फार्मूला हमें जो भी पूछ रहा है सब में एक चीज़ अननोन है, वो है एक्स बार या मीन। और आपको पता है कि मीन हम अलग से कैलकुलेट किया करते हैं। एक्स बार और ग्रुप डेटा के लिए फार्मूला होता है मीन का समेशन fi xi डिवाइडेड बाय समेशन fi, फ्रीक्वेंसीज का सम निकालें। ये 8, 8, 16, 16 और 6, 22 और 24 आ जाएगा। और x क्या है इसमें, एक्सेस हैं मिड पॉइंट्स। x क्या है, मिड पॉइंट्स हैं ग्रुप्स के। इनके मिड पॉइंट्स निकालने का तरीका क्या है, लोअर और अपर लिमिट को ऐड करें, डिवाइडेड बाय 2 हाफ कर लें, मिड पे चले जाएं। 5 और 1 6, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3, 16 बनेगा 8 2 पे डिवाइड करने से, फिर 13, फिर आएगा 18 और फिर आएगा 23। और अब आपको चाहिए fi xi, इनका प्रोडक्ट निकाल लें। ये निकाल लें, मैं आपको कॉलम्स बना के देता हूँ, बाकी आपको प्रोसीजर में बता चुका हूँ, और वहाँ से जो भी सम्स आएँ उनको फार्मूला में पुट कर लें। अच्छा, ये जब आ जाएगा, इसको आप यहाँ पुट करेंगे तो मीन आ जाएगा। और जब मीन यहाँ पे आपके पास आ गया तो अब आप xi माइनस x बार निकाल सकते हैं। फिर इसी से xi माइनस x बार का स्क्वायर निकालें, फिर इसी से xi माइनस x बार का क्यूब निकालें, इसी का स्क्वायर करें, इसी का क्यूब करें और फिर इसी की पावर 4 तक रेज कर लें। अच्छा, टेबल थोड़ा सा बड़ा बनाना है क्योंकि इसमें जितने कॉलम्स बने हैं उतने ही एक्स्ट्रा बनेंगे। वो कैसे कि xi माइनस x बार नहीं चाहिए, साथ फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई भी करना है आपने इसके साथ। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आए उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास कॉलम आएगा fi इंटू xi माइनस x बार, फिर fi xi माइनस x बार स्क्वायर, और यही फिर आगे fi xi माइनस x बार क्यूब, और फिर fi xi माइनस x बार 4। इस कॉलम के लिए इन 2 कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो रिज़ल्ट आएगा वो इस कॉलम में आ जाएगा।
फिर इस कॉलम को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो रिज़ल्ट आ जाएगा वो इस कॉलम में आ जाएगा। फिर क्यूब वाले को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉलम बनेगा, और ये इस कॉलम को रेज़ टू द पावर 4 जहाँ पे किया है उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्थ कॉलम बनेगा। तो इस तरह से आपके पास इस डेटा में अच्छा, आप जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप बजाय इन इतने कॉलम बनाने के जब भी डेविएशन निकालें यहीं पे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ लिख लें। उससे ये होगा कि आपको ये एक्सटेंडेड टेबल की ज़रूरत नहीं होगी, आप इन्हीं 4 कॉलम्स के अंदर ही अपने टेबल को कंक्लूड कर लेंगे। थोड़ा 2-4 क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपका हाथ चल जाएगा इसके ऊपर, तो फिर आपको ये इतने कॉलम्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब भी डेविएशन निकालें या स्क्वायर डेविएशन निकालें या क्यूब करके डेविएशन निकालें, उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके लिखें। तो ये कॉलम्स आप कैलकुलेट कर लें। इस तरीके से डेटा आपके पास पड़ा हुआ है, कैलकुलेटर्स निकालें और ये कैलकुलेशंस कंप्लीट करें, और यहाँ पर आप पुट करें तो जो भी वैल्यूज़ M1, M2, M3, M4 की आएँ उन्हें आप नीचे कमेंट्स में लिख लें कि आपके पास क्या वैल्यूज़ आई हैं। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अभी हमने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या ग्रुप डेटा के लिए मोमेंट्स कैलकुलेट की थी, उनमें एक मसला है। मसला क्या है कि जैसे सपोज़ आपके पास ये एक मैंने डेटा दोबारा से ऐसे डमी सा लिख लिया है, इसमें अभी हमने एग्जाम्पल में किया भी था कि हम ग्रुप को उसके मिड पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ग्रुप को मिड पॉइंट से रिप्रेजेंट करने का मतलब कि अगर 1 to 5 हमें नहीं पता, 2 ऑब्जर्वेशन इसमें हैं ग्रुप में। अब 2 ऑब्जर्वेशन वो दोनों 3 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 2.5 और 2 भी हो सकती हैं, 1.5 और 3.9 भी हो सकती हैं, कुछ भी, कोई सी 2 ऑब्जर्वेशन इस ग्रुप में आएगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी 2। तो हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशंस कौन सी हैं। आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप एक अनग्रुप डेटा लें, उससे मोमेंट्स कैलकुलेट करें, फिर उसी की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं और उससे मोमेंट्स कैलकुलेट करें। दोनों एक जैसी नहीं आएंगी। अच्छा, दोनों एक जैसी नहीं आएंगी का मतलब कौन सा गलत है? अनग्रुप डेटा तो गलत हो नहीं सकता, वो तो एक्चुअल डेटा है। इसका मतलब गलती या जो एरर है वो ग्रुप डेटा वाले फार्मूला के अंदर ही है। जैसे सेकंड मीन मोमेंट का फार्मूला है 1/समेशन fi इंटू xi माइनस एक्स बार। यहाँ पे xi एक्चुअल ऑब्जर्वेशन नहीं है, ग्रुप्स के मिड पॉइंट से, इस वजह से ये जो मोमेंट्स कैलकुलेट होंगी ये विद एरर्स कैलकुलेट होंगी। तो इस एरर को रिमूव करने के लिए एक स्टैटिस्टिशियन है WF शेपर्ड, उसने करेक्शन सजेस्ट की थी कि आपकी ये जो एरर आता है वो आप इस तरीके से उसको ओवरकम कर सकते हैं। वो क्या है? M2 सेकेंड मोमेंट है, जैसे ये है। करेक्टेड सेकेंड मोमेंट निकालने के लिए इस अनकरेक्टेड सेकेंड मोमेंट से h²/12 माइनस कर देना है। अब h क्या है? h इज़ द विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। अब फिर इसी तरह M3 है करेक्टेड, M3 अनकरेक्टेड, दोनों बराबर होती हैं अप्रॉक्सीमेटली। M4 करेक्टेड है, M4 अनकरेक्टेड में से h²/2 इंटू M2 अनकरेक्टेड प्लस 7/2 40 h4, ये क्वांटिटी प्लस कर लें एंड पे, तो आपके पास करेक्टेड मोमेंट्स आ जाएंगी। ये जो शेपर्ड के फार्मूलाज हैं ये हर जगह पर वैलिड नहीं है। अब इसके लिए भी कंडीशन, ये अंडर सम स्पेसिफिक कंडीशंस ही वैलिड होते हैं। और वो कंडीशंस क्या हैं? 2 कंडीशंस हैं। एक ये है कि ये जो h है विड्थ, जैसे यहाँ पे विड्थ है 5 की, 1 to 5, 6 to 10, ये 5 की विड्थ है क्लास इंटरवल की, तो ये विड्थ सारे ग्रुप्स के लिए बराबर हो, पहली बात। और दूसरी बात ये कि ये स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, हाईली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ना हो। जैसे ये जो मैंने फ्रीक्वेंसीज लिखी हैं 2, 5, 8, 14, 20, अगर आप इसकी हिस्टोग्राम या ग्राफ बनाएं तो ये ग्राफ कुछ यूँ बनता है कि फ्रीक्वेंसीज कम से ज़्यादा की तरफ जा रही हैं। 5 है, फिर 8 है, फिर 14 और ऊपर, फिर 20 यहाँ तक जाती हैं। तो इसका मतलब ये जो कर्व बनती है इस तरह की बनती है। ये हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इस चीज़ को बोलते हैं स्क्यूनेस। तो जो हाईली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, ये डेटा सेट इस तरह से भी हो सकता था कि 2, 5, 8 है, फिर फ्रीक्वेंसीज इसी तरह कम होती हैं, 6 और 2 हो जाता, तो आपका ग्राफ यूँ बनता कि ऊपर तो जा रही हैं फिर वापस भी आ रही हैं फ्रीक्वेंसीज।
तो इस तरह की जो डिस्ट्रीब्यूशन जिनकी हिस्टोग्राम या कर्व इस तरह की बन जाए उनके लिए ये फार्मूलाज वैलिड होंगे। अदरवाइज इन हाईली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए शेपर्ड्स के फार्मूलाज जो हैं वो वैलिड नहीं हैं। तो ये हैं करेक्शंस कि अगर आपके पास ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, अनइक्वल इंटरवल्स नहीं, जैसे 1 to 5, 6 to 20 होता तो ये अनइक्वल हो जाते। अब चूंकि सारे 5 के हैं तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो जब आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हों तो आप करेक्टेड मोमेंट्स पूछा जाए तो आप फिर इन फार्मूलों से कैलकुलेट कर सकते हैं करेक्टेड मोमेंट्स।